Everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about how to increase and reduce friction. Okay, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि एक्चुअली हम लोग जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे वो कैसे करेंगे, और अभी हम लोग करने वाले इंक्रीज और रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स होता है यानी हम जो कम करेंगे, इंक्रीज का मतलब होता है हम जो बढ़ाएंगे फ्रिक्शन को. ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए ईवल है. फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से हम कहीं चल नहीं सकते, तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ना हमारे लिए ईवल है. ईवल मीन्स क्या होता है? दुश्मन एक तरह का बोल सकते हैं, फिर बुराई करने वाला, एक तरह से बुरा भी है हमारे लिए. अब कैसे है बुरा वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है. तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपको मेरे होम पेज के चैनल पे जाके देख लेना है. वहाँ पे दिखेगा आपको लाल बटन, उससे आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है इस वीडियो को. चलिए, अगर पसंद आए तो चलिए. तो इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. कहीं अगर हम इंक्रीज़ को, फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो वहाँ हमें हेल्पफुल होगा फ्रिक्शन, और जहाँ हम रिड्यूस कर देंगे फ्रिक्शन ही कम कर देंगे तो क्या हम वहाँ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे. एज यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, हम लोग ने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि फ्रिक्शन इज डिजरेबल in some situations. Okay, have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूते या फिर एक तरह से बोले शूज़ हो गए या फिर स्लीपर्स हो गए, उनके जो सतह होते हैं, जिनके जो वो सतह जो ज़मीन पे रखाते हैं, उनमें क्या होता है? एक्चुअली उनमें ग्रिप बना होता है. एक तरह से बोल सकते हैं हम इन्हें ग्रुप्स भी. तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्यों बना होता है? ये इसलिए बना होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है शूज़ को एक बेटर फ्लोर पे एक बेटर ग्रिप बना के आगे बढ़ने में. इसलिए वो जो ग्रूव होता है वो शू पे बना हुआ होता है. वी कैन मूव सेफली, और हम वहाँ से सेफली मूव कर जाते हैं. उसी तरह द ट्रेंडेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विथ द ग्राउंड. अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे? व्हील. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे करके यहाँ पे कितना मोटा मोटा ग्रिप बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं. और ट्रैक्टर जो होते हैं वो डीजल से चलते हैं, यहाँ तक कि वो हैवी व्हीकल भी होते हैं. ग्रिप आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है कि इन सारे जो व्हील्स होते हैं इनमें क्या बना होता है? इनमें ग्रुप्स बना होता है. क्यों? ये ग्रुप्स क्या करते हैं? ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ग्राउंड पे एक बेटर ग्रिप बनाने में, व्हीकल्स को एक बेटर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं. और अगर ग्रिप नहीं बनेगा तो व्हीकल फिसल जाएगा और फिर एक्सीडेंट की भी संभावना हो सकती है. चलिए, वी डेलिब्रेट इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स. अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम लोग ब्रेक पैड का इस्तेमाल करके, ब्रेक पैड जहाँ से हम ब्रेक को दाबते हैं और फिर हमारी गाड़ी रुक जाती है, वहाँ पे जो वो ब्रेक पैड होता है वहाँ पे हम जो बाइसाइकिल होता है या फिर ऑटोमोबाइल्स होता है वहाँ पे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में. ओके, डेलिब्रेटली फ्रिक्शन इनको इंक्रीज करने में. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, जब आप एक बाइसाइकिल चला रहे होते हो, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स. ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जब भी आप बाइसाइकिल चलाते हो और एकाएक आपको ब्रेक मारना है, सॉरी चला रहे हो, तो एट दैट टाइम ब्रेक का जो पैड्स हैं वो व्हील को टच नहीं कर रहे. लेकिन जब आप ब्रेक के लीवर को खींचते हो, प्रेस करते हो, तो वो जो पैड होते हैं, एक्चुअली जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं जो रिम्स होते हैं. यानी ये चक्का है, इसमें क्या होते हैं? ऐसे ऐसे करके रिम्स बनाए होते हैं. अब अगर मैंने ये दो रिम्स को बोलिए अगर ब्रेक हमारा पकड़ लेगा तो बाकी हिल पाएंगे? नहीं हिल पाएंगे ना. तो इसलिए क्या होता है, ये जो व्हील के रिम्स का जो मोशन होता है उसे अरेस्ट कर लेता है. कौन अरेस्ट करता है? हमारा ब्रेक पैड अरेस्ट कर लेता है, और फिर जो हमारी बाइक होती है या फिर एक तरह से बोल सकते हैं बाइसाइकिल होती है वो रुक जाती है. यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विथ द सॉइल अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स. देखिए हमारे बॉडी में स्वेट होते हैं, ये बायोलॉजी का है पर मैं आपको भी बताऊँ, हमारे बॉडी में क्या होते हैं? वाटर से हमारा बॉडी बना है. अगर हम दौड़ते हैं तो हमें वहाँ से स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग क्या होती है? अगर मैं एक मार्बल के फ्लोर पे पानी फेंक दूँ या फिर एक कोई भी फ्लोर है वहाँ पे मैं अगर पानी फेंक दूँ तो वहाँ जो हमारा फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो गया ना, उससे क्या होगा? हम वहाँ पे फिसल जाएंगे. तो क्या हुआ? फ्रिक्शन हमारा कम हो गया, फिसल सकते हैं. तो वैसे ही जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो खेलते खेलते उनके हाथों में वाटरिंग टाइप जो स्वेटिंग आ जाती है, उनसे जो भी उनके प्लेयर अपोनेंट्स होते हैं उन्हें वो अगर पकड़ते हैं तो वो स्लिप कर जाते हैं. बेटर ग्रिप हमारा हैंड नहीं बना पाता है उनके बॉडी पे और वो अपोनेंट जीत जाते हैं और हम
हार जाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने हैंड में सॉइल को रब करते हैं। सॉइल को रब करने से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके हैंड को रफ बना देता है। रफ चीज़ें ग्रिप ज़्यादा, एक तरह से बोलते हैं ग्रिप को ज़्यादा रखती हैं, तो ग्रिप वहाँ पे रहता है दूसरे को पकड़ने में। जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू फॉर बेटर ग्रिप। जो जिम्नास्टिक्स प्लेयर होते हैं उन्हें देखिए, अब वो कितने सारे पोजेस करते हैं जिम्नास्टिक वाले। वो क्या करते हैं, कुछ कोर्स यानी कोई चीज़, अब कोई एक तरह का चीज़ अप्लाई करते हैं हैंड पे। उससे क्या होता है ना, वो एक तरह से सरफेस और अपने बीच ग्रिप बनाने में वो जो चीज़ होता है वो हेल्प करता है। ओके, सो इन सम सिचुएशंस में क्या, इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। कभी फ्रिक्शन, जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होते हैं और हमें उन्हें क्या करना होता है, कम करना होता है। वाई डू वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। हम लोग फाइन पाउडर यानी क्यों स्प्रिंकल यानी फाइन पाउडर को क्यों छींटते हैं कैरम बोर्ड पे, क्यों पता है? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर द डोर मूव स्मूथली। अगर एक डोर है वो जिस दीवार से जिसकी हेल्प से अटैच रहता है वो जब आपसे हिलाओगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम से हिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें एक तरह से ऑयल डाल देते हो वो ईजिली स्मूथली मूव करने लगता है। बाइसाइकिल मोटरसाइकिल में जो ग्रीस डाला जाता है उन्हें उनके पार्ट्स में, मशीनरी पार्ट्स में वो क्यों डाला जाता है, सारे केसेस में एक्चुअली हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। वैन ऑयल, जब ऑयल या ग्रीस या फिर और ग्रेफाइट हम अप्लाई करते हैं कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक थीन सी एक तरह से लेयर बीच में बना लेता है। और जो इंटरलॉकिंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया है इंटरलॉकिंग्स जो दो सरफेस के बीच में होते हैं उनके बीच में आ जाता है हमारा लुब्रिकेंट। वहाँ पे हम एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो लुब्रिकेंट होता है वो चीज़ जो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा लुब्रिकेंट आ गया उससे क्या होगा, लुब्रिकेंट आ गया तो उससे क्या होगा कि इन सब मशीन्स, कुछ मशीन्स में एडवाइज ऑयल में नॉट बी एडवाइज टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। बहुत सारे मशीन में हमें ऑयल को यूज नहीं करने बोला जाता है, जैसे लुब्रिकेंट आप यूज कर सकते हो पर लुब्रिकेंट की जगह पे आप ऑयल को यूज ना करें। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, दो सरफेस के बीच में कुछ ऐसी लेयर बना लेता है और ये जो हमारा पहला सरफेस है ये दूसरे सरफेस से अटैच नहीं हो पाता है, इनके बीच में आ जाती है हमारी लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन को कर देती है मिनिमाइज। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। क्या हम फ्रिक्शन को एकदम ज़ीरो भी कर सकते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लुब्रिकेंट अप्लाई करके? देखिए, फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली eliminated. No surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे, उसके इंटरलॉकिंग्स पे। तो आप कितना भी स्मूथ क्यों ना कर दो लेकिन वहाँ पे माइक्रोबियल इंटरलॉकिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आप ज़ीरो भी कर दोगे फिर भी एक पॉलिश है कोई चीज़, वहाँ पे आपकी फेस भी दिख रही है लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट में इंटरलॉकिंग्स प्रेजेंट है। अब अगले वीडियो में हम 2 पार्ट्स कवर करेंगे अबाउट व्हील के बारे में कि व्हील कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और बॉल बियरिंग के बारे में सीखेंगे, और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए मेरे फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।